Value of machine is expected to decrease at a linear rate over time. The value of machine at the time of purchase T0 है, T0 है और वैल्यू कितनी है 20,000. आफ्टर 1 ईयर T1 है और वैल्यू कितनी है 15,500. तो देखिए इसमें 2 पॉइंट्स वाली सिचुएशन होगी. क्या हो गई? 2 पॉइंट्स वाली सिचुएशन हो गई. इसको हम कहेंगे T1 पे V1 है, T2 पे V2 है वैल्यू. वही बात है कि अगर आपने मोबाइल लिया तो मोबाइल आपका था 20,000 का, एक साल बाद कितने का रह गया 15,000. जाहिर बात है नया तो नहीं होगा ना, वो पुराना होगा. सेकंड हैंड के तौर पे आप बेच सकेंगे, 20 का तो नहीं बेच सकेंगे. अगर 2 साल बाद बेचेंगे तो 10,000 का रह जाएगा, 50%. 4-5 साल बाद वो बिल्कुल 5-6 हजार का बिकेगा, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गई, इसकी वीर एंड टेयर हो गई, आउटडेटेड मॉडल हो गया. सो पुराना मॉडल आपको अच्छा मिल जाएगा रेट. अब इसमें इसका आपने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म निकालनी. वैसे V2 माइनस V1 और T2 माइनस T1, वही Y2 माइनस Y1 और X2 माइनस X1. जी क्लियर है? निकालेंगे कितना आता है? यही है, ये इसकी हाँ 4,500 माइनस, यानी कि माइनस 4,500 पर ईयर उसकी वैल्यू डिक्रीज कर रही. ठीक है. अब इसकी हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म निकालनी है. हम कोई सा पॉइंट, ये देखें, ये का के दिया हुआ है बेसिकली, के की वैल्यू ये है इनिशियल. ये बन गई आपकी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. स्लोप कितनी है? 4,500. नेगेटिव स्लोप है. इसका मतलब है कि पर ईयर इंटरप्रेशन क्या लिखेंगे? द वैल्यू मशीन डिक्रीजेस 4,500 पर ईयर. ठीक है. और के इंटरसेप्ट की कैसे इंटरप्रेशन करेंगे? कौन कर सकता है? कौन बताएगा? इतने क्वेश्चन हमने इसके करनी है. देखें कि वाई इंटरसेप्ट है जब एक्स 0 होता है, एक्स का मतलब टाइम 0 है. द वैल्यू ऑफ मशीन एट द टाइम ऑफ परचेज, जब मशीन खरीदी गई डब्बा पैक मोबाइल की कीमत 20,000 थी. हाँ जी क्लियर है? अनबॉक्सिंग के वक्त आपने जब उसको परचेज किया तो 20,000 का था, न्यू वैल्यू है. ठीक है. न्यू जो प्राइस थी न्यू प्रोडक्ट की वो 20,000. फिर हर साल उसमें इतना डिक्लाइन आया. मैं कहूँ कि 2 साल बाद उसकी वैल्यू बताओ. वैल्यू ऑफ मोबाइल आफ्टर 2 ईयर, वैल्यू ऑफ मशीन आफ्टर 2 ईयर, तो कितनी आएगी? इसमें पुट कर देंगे, 2 पुट कर देंगे. ठीक है. तो ये कितना हो जाएगा? 11,000. 11,000 का रह जाएगा. अब आप निकालो 4 साल बाद मोबाइल कितने का रह जाएगा? 2,000. ठीक है. ठीक है. तो हम इंटरसेप्ट निकाल लूंगा और बी इंटरसेप्ट भी निकाल लिया, दोनों की इंटरप्रिटेशन लिखी भी हुई है. हाँ, इसमें एक और चीज है कि वैल्यू 0 तक देगी. टी इंटरसेप्ट निकालो. ठीक है. टी इंटरसेप्ट, टी इंटरसेप्ट का मतलब है कि वैल्यू 0 कब होगी? क्या है टी इंटरसेप्ट का मतलब है V0. ये कितने साल बाद, कितने टाइम के बाद वैल्यू 0 होगी? ठीक है. हमें पता है 4 साल बाद तो वो 2,000 का रह जाएगा. तो इसका मतलब है कि थोड़ा थोड़ा 4 साल से ऊपर ही बड़ा उतार के हम तक उसमें पुट कर दो 0 इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन है, माइनस 4,500 टी. तो ये 4,500 टी ये तक आगे जब जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा.
करें इसको डिवाइड 4.44, इसका मतलब है कि ऑलमोस्ट पहले क्वार्टर में एंड ऑफ द यानी कि उसके वो हो जाएगी